बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक एंटोनिम्स के हवाले से है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बार बार दोहराए जाने वाले एंटोनिम्स आपके लिए लादा किए हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखें। आपको जो एंटोनिम बताए जाएंगे वो आपके 100 मार्क्स जो पेपर्स होंगे उनमें ये एंटोनिम जरूर आएंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो एब्रोगेट है, जिसके मायने मनसूख करना या खत्म करना के हैं। इसका एंटोनिम रेटिफाई है, तौसीक करना या मंजूर करना। पेपर में जो एब्रोगेट का वर्ड आया है उसके लिए जो एंटोनिम इस्तेमाल हुआ वो रेटिफाई ही है। इसके अलावा हर वर्ड के आपको पता है कि ये एंटोनिम होते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में जो क्वेश्चंस एब्रोगेट के हवाले से रिपीट हुआ है उसका एमसीक्यूज जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो वर्ड रेटिफाई आ रहा है। सेकंड वर्ड है एकॉर्ड। इसका मायने इत्तेफाक करना या मुआहिदा। इसका एंटोनिम जो है वो डिसेंट है, जिसके मायने इख्तिलाफ के हैं। इसी तरह थर्ड वर्ड जो है वो एडंट के है, जिसका मायने हरदर्मी या जिद्दी होना के हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो फ्लेक्सिबल लचकदार है। चौथा वर्ड जो है वो अलूफ का है, जिसका मायने अलग थलग या लाताल्लुक के हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो ग्रीगेरियस का है, जिसके मायने मिलनसार के हैं। फिफ्थ वर्ड जो हमारे पास आ रहा है एल्ट्रिस्टिक है, जिसके मायने बेलोस या एसार पसंदी के हैं, यानी वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं बगैर किसी जाती फायदे के लिए। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो सेल्फिश है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है जो एंटोनिम में यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज उठाया जो कमीशन के पेपर में आया हुआ है ए बी सी डी ऑप्शंस में, ताकि आपको पेपर के हवाले से मुकम्मल तैयारी हो, कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा उसे पढ़ सके। ये स्टूडेंट्स, जो छठे नंबर का आपके पास एंटोनिम है वो एनालोगस है, जिसका मायने मुशाबा या मुमासिल है, यानी मिलता जुलता, और इसके एंटोनिम जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट के मायने मुख्तलिफ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 7 नंबर पे हमारे पास एनिमोसिटी है, जिसके मायने दुश्मनी या अदावत के हैं। अदावत भी दुश्मनी को कहते हैं, और दुश्मनी तो आप सबको पता है दुश्मनी है। और इसका एंटोनिम डेरिंग है, जिसके मायने जुर्रत के हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो 8 नंबर का वर्ड है वो एनिहिलेट है, जिसका मायने मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, और इसका एंटोनिम एनिहिलेट का ऑगमेंट है, जिसका मायने इजाफा करना के हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो वर्ड आता है 9 नंबर पे वो अपेल है, दहशत ज़दा करना, और इसके जो एंटोनिम है वो रीएश्योर यानी तसल्ली देना के हैं। इसी तरह 10 नंबर पे जो हमारे पास वर्ड आता है वो बेलफुल है, यानी नुकसानदेह या मनूस, और इसके एंटोनिम जो है इनलाइटन है, यानी आगाह करना। इसी तरह हमारे पास जो 11 नंबर पे वर्ड है वो डरन है, जिसका मायने बंजर के हैं, यानी बेसमर, जो फल नहीं देती। इसी तरह इसका जो एंटोनिम आता है वो हमारे पास फर्टाइल आता है, जरखेज। जो 12 नंबर पे वर्ड आ रहा है वो बेस है, जिसका मायने पास किया। इसका एंटोनिम जो है वो टॉप आता है, जिसके मायने बुलंद या आला के हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड 13 नंबर पे आ रहा है बाल का है, जिसका मायने हिचकिचाना या रुक जाना है, और इसके एंटोनिम जो है वो ग्लैमर का है, जिसका मायने दिलकशी के हैं। इसी तरह हमारे पास जो वर्ड आता है 14 नंबर पे वो ब्लेस है, BLISS ब्लेस। बस एक वर्ड इसका मायने इंतहाई खुशी का एक और वर्ड आता है जो BLESS ब्लेस आपके पास आ रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट को उस ब्लेस का मायने पता होगा, जिसके मायने है बरकत देना
या इसके अलावा आप कह सकते हैं बरकत मांगने के भी मायनों में इस्तेमाल होता है, या अता करना के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। उसमें और इस वर्ड में सिर्फ आई और ई का फर्क है। इस ब्लेस के जो मीनिंग है वो इंतहाई खुशी के हैं, और इसका एंटोनिम डल आता है डरन या उकता देने वाला। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास 15 नंबर पे आ रहा है, ब्रूट यानी जालिम इंसान, इसके मायने के हैं, और एंटोनिम इसका जो आ रहा है वो हम्बल आ रहा है, जिसके मायने आजिज के बनते हैं, हम्बल के मायने आजिज हैं। 16 नंबर पे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है कैलिबर के हैं, कैलिबर के मायने है सलाहियत या इस काबिल होना। इसी तरह इसका कैलिबर का एंटोनिम जो है वो इनएबिलिटी बनता है, जिसके मायने नाअहली के हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो 17 नंबर पे कैटास्ट्रॉफी है, जिसके मायने बड़ी आफत या तबाही के हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो ट्रैंक्विलिटी है, जिसके मायने सुकून के हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आ रहा है 18 नंबर पे सिसेशन है, जिसके मायने खात्मा के हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो स्टार्टिंग आगाज है। डियर स्टूडेंट्स 19 नंबर पे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो कंसीड का आ रहा है, जिसका मायने तस्लीम करना है, जबकि इसके कंसीड के जो एंटोनिम आ रहा है उलट मायने आ रहा है, मुतजाद मायने आ रहा है, वो अपहोल्ड आ रहा है, जिसके मायने जो है हिमायत करना के हैं। डियर स्टूडेंट्स 20 नंबर पे हमारे पास वर्ड कंजूसिव आ रहा है, जिसके मायने मुआविन, फायदेमंद, मददगार के हैं, और इसका जो एंटोनिम है वो डिसएडवांटेज है, जबकि डिसएडवांटेज के मायने जो है वो नुकसान के हैं। 21 पे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो कॉन्फिडेंट आ रहा है, पूरा एतमाद। इसका एंटोनिम जो है वो फियरफुल है, जिसके मायने खौफजदा होना, परेशान होना के हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्ड 22 पे आ रहा है कॉन्शियंशियस है, जिसके मायने जिम्मेदार या फर्ज शनास के हैं, और इसका जो एंटोनिम आ रहा है वो निग्लिजेंट है, जिसके मायने लापरवाह के हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 23 नंबर पे क्रेविंग वर्ड है, जिसका मायने शदीद ख्वाहिश है, और इसका एंटोनिम जो है वो डिसटेस्ट है यानी नापसंदीदगी है। डियर स्टूडेंट्स 24 नंबर पे जो वर्ड आ रहा है उसका वर्ड जो है वो क्राउडेड है, जिसके मायने बड़ा हुआ है, और इसके जो एंटोनिम है वो डेजर्टेड है, जिसके मायने वैरान के हैं। डियर स्टूडेंट ये डेजर्टेड वर्ड जो है वो डेजर्ट यानी सहरा से मिलता जुलता है। सहरा भी अक्सर वैरान होता है, जहाँ पे आबादी और सब्जा नहीं होता, इसलिए ये वर्ड मिलता जुलता है। डियर स्टूडेंट्स 25 नंबर पे हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो कल्पेबल है, जिसके मायने कसूरवार के हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो इनोसेंट या बेगुनाह बनता है। जी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो अल्फाबेटिकली आ रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास कल्पर्ट है, जिसका मायने मुजरिम है, और इसके जो एंटोनिम है वो जुरे आता है, जिसको मुसन्निफीन कहते हैं, इंसाफ करने वाले। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो डेफिशिएंट है, जिसके मायने नाकाफी बनते हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो सफिशिएंट है। डेफिशिएंट सफिशिएंट यानी इसके सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स थोड़ा सा चेंज करके ये वर्ड डेफिशिएंट और सफिशिएंट बनाया गया, यानी नाकाफी से काफी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड 28 पे आ रहा है डेक्स्ट्रस का है, जिसके मायने हुनरमंद भी बनते हैं, माहिर भी और चालाक भी बनते हैं। कई जगह पे ये लफ्ज जो है वो हुनरमंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो एंटोनिम है वो इनएक्सपर्ट है, जिसके मायने ना तजर्बाकार के हैं। डिलिजेंट वर्ड है, जिसके मायने मेहनती के हैं, और इसका एंटोनिम आइडल है, जिसके मायने सुस्त के हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड जो है डिस्टेन के हैं, जिसके मायने हकारत के हैं, और इसका एंटोनिम रिस्पेक्ट बनता है, जिसका मायने एहतराम है। डियर स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि बाज वर्ड ऐसे होते हैं जिसके 10-10, 15-15 एंटोनिम होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड। अगर वर्ब आ रहा है, वर्ड एडजेक्टिव आ रहा है, तो उसके मुताबिक भी आगे उसके एंटोनिम बनते हैं। लेकिन जो एंटोनिम मैंने लिखे हैं वो पेपर में जो ए बी सी डी का ऑप्शन दिया था सेम वही ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे भी दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास 31 पे वर्ड आ रहा है
डिसरिगार्ड का है जिसके मायने नजरअंदाज करना के हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो रिस्पेक्ट आता है, कदर करना। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 32 नंबर का जो है डिसेंट है जिसके मायने इख्तलाफ करना के हैं, और इसका एंटोनिम जो है वो एग्रीमेंट का है जिसका मायने इत्तेफाक करना के हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 33 है डॉसल के हैं जिसके मायने फरमाबरदार या शाइस्ता के भी हो सकते हैं, सीधा, ठीक है, या ताबेदार के भी मायने आते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो स्टबन है जिसके मायने जिद्दी के हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो डोमेस्टिक के है जिसका मायने पालतू या उस इलाके का होना है। बाज़ औक़ात ये ज्यादातर वर्ड एयरपोर्ट पे लिखा जाता है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स या इंटरनेशनल। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम इंटरनेशनल भी बन सकता है, लेकिन जो पेपर में दिया गया था वो वेट था जिसका मायने जंगली के हैं, वाइज है जिसके मायने जंगली के हैं। ये स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट जो 35 वर्ड है हमारे पास वो ड्रेरी है जिसके मायने उदास, अफसरदा, खौफनाक वगैरह के हैं। इसी तरह इसका जो एंटोनिम आता है वो चेयरफुल आता है, खुशी जिसके मायने बनते हैं। 36 पे हमारे पास जो वर्ड है वो अर्ली का है जिसके मायने जल्द या वक्त से पहले हैं, और इसका एंटोनिम देर से या लेट बनता है। डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वर्ड्स अच्छे लगे हैं और हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।